नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। दोस्तों, आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नीयत क्या है ये तभी जाना जा सकता है जब हम अपनी आंखों और कानों को खुले रखें। क्राइम की दुनिया में अलग अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं। मेरे चैनल का मकसद आपको इस क्राइम के बारे में बताना नहीं, बचाना भी है, ताकि आप सुरक्षित रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियां आपको समय से मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी गोवा से है। गोवा में अभी एक सनसनीखेज मामला हुआ है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि पर काम करने वाली एक महिला सूचना सेठ, एआई कंपनी की फाउंडर, लेकिन जिस आर्टिफिशियल बुद्धि को कंट्रोल में करके दुनिया को नई राह दिखाती है, वो खुद के दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने ही बच्चे को की कातिल बन गई। वो बच्चा जिसे अभी तो देश दुनिया, पति पत्नी, तलाक, जिंदगी और मौत का पता नहीं था, वो मासूम जिसे सिर्फ ये पता था कि प्यार तो शायद वो होता है जो माँ बाप मुझसे करते हैं, लेकिन वही प्यार कब खून का प्यासा हो जाएगा, शायद उसके दिमाग में ये सब कुछ कभी आया ही नहीं होगा, क्योंकि वो इंसानी बच्चा था, न कि आर्टिफिशियल दुनिया का कृत्रिम दिमाग वाला कोई रोबोट। लेकिन जब पति पत्नी का विवाद और अपने पति के प्रति एक बीवी की नफरत इतनी बेइंतहा हो गई कि उसकी जलन में सिर्फ एक मासूम को ही जलना लिखा था, और आखिर में वही मासूम उस इंसानी दिमाग और कृत्रिम दिमाग की लड़ाई के बीच में चारा बना, और जिसे कलेजे से लगाकर वो माँ कभी सुलाती थी, वही बच्चा उसी माँ के साथ बिस्तर पर कई घंटों तक लेटा रहा, लेकिन उसकी सांसें खामोश थी, आंखें बंद थी, जिस्म बेजुबान था। अगर कोई चीखती चिल्लाती आवाज़ थी तो वो सब कुछ उस माँ के दिलो दिमाग में तैर रही थी। वही माँ अपने मरे हुए बच्चे की लाश को हमेशा के लिए अपने साथ रखने को तैयार हो गई, ताकि उसे अपने पति से मिलवाना न पड़े। आखिर सूचना सेठ ऐसा क्यों करना चाहती थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में एक माँ की बेटे के कत्ल के पीछे की पूरी सच्चाई। दोस्तों, ऐसे दर्जनों केस सामने आए हैं जिसमें कातिल लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके चुन रहा था, लेकिन 4 साल के अपने ही बेटे के कत्ल की आरोपी सूचना सेठ इन सबसे अलग थी। इतनी अलग थी कि बेटे का कत्ल करने के बाद अगले 22 घंटे तक वो गोवा के होटल के कमरे में उसी बेड पर लेटी और बैठी रही जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। इतनी अलग कि जब वह होटल छोड़ने का वक्त आया, तब उसने अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को बहुत संभाल कर बैग में अंदर डाला। लाश के ऊपर खिलौना रखा, खिलौने के ऊपर उसने कपड़े रखे, कपड़ों के ऊपर फिर बाकी बचे हुए खिलौने का सामान रखा। इसके बाद सबसे आखिर में बैग के सबसे ऊपर अपने कपड़े रखे। इसके बाद उसी बैग के साथ वो गोवा के बेंगलुरु जाने के लिए कैब में सवार हो गई। वो अपने बेटे को अपने साथ बेंगलुरु के अपने उसी घर में ले जाना चाहती थी जिस घर में वो रहती थी। घर पहुंचने के बाद भी वो अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही रखना चाहती थी, उस समय तक जब तक कि उस लाश का सच बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि सूचना सेठ की जिद थी कि उसका बेटा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। और इस साथ रहने वाली बात ने ही गोवा पुलिस को इतना परेशान कर दिया कि अब गोवा पुलिस ने फैसला किया कि सूचना सेठ से आगे की सारी पूछताछ किसी मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में ही कराई जाएगी। दरअसल गोवा पुलिस को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि सूचना अपने बेटे की लाश के साथ क्या करने वाली थी। पिछले 6 दिनों तक पुलिस हिरासत में गोवा पुलिस ने हर तरीके से सूचना सेठ के दिमाग में झांकने की कोशिश कर ली, उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश की, लेकिन बकौल गोवा पुलिस सूचना पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। इसी शिकायत के साथ गोवा पुलिस 6 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को और ज़्यादा पुलिस हिरासत की मांग लेकर अदालत में पहुंची, जहां अदालत ने गोवा पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए सूचना को 5 और दिनों के लिए
पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया। लेकिन इसी दौरान गोवा पुलिस ने कोर्ट में जो जानकारी दी, उस जानकारी के मुताबिक अब तक की इस पूरी कहानी में कुछ नई चीजें सामने आई हैं। तो पेश है पूरे देश की बेचैन कर देने वाली 4 साल के एक बच्चे की उसी की मां के हाथों हुए कत्ल की कहानी का पूरा सच। बेंगलुरु की एक फैमिली कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिरी 5 संडे को सूचना ने अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलवाया था। आखिरी बार बेटे की मुलाकात 10 दिसंबर को बेंगलुरु में एक कैफे में हुई थी। उसके बाद जब भी संडे को वेंकटरमन अपने बेटे से मिलने आता था, सूचना उसे मिलने नहीं देती थी। 5 संडे के बाद सूचना को भी एहसास हो चुका था कि कोर्ट के हुक्म को इस तरह नज़रअंदाज करना उसके केस के लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल तलाक के साथ साथ सूचना और वेंकटरमन दोनों में ने ही बच्चे की कस्टडी की भी अदालत में अर्जी डाल रखी थी। इसी के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत 5 जनवरी यानी शुक्रवार को सूचना ने वेंकटरमन को टेक्स्ट मैसेज भेजा। मैसेज ये कि 7 जनवरी यानी संडे को बेंगलुरु के ही एक पते पर सुबह 10 बजे वह अपने बेटे से मिल सकता है। सूचना ने वो पता भी टेक्स्ट किया था। टेक्स्ट मैसेज पढ़ने के बाद वेंकटरमन 7 जनवरी संडे की सुबह 10 बजे से पहले ही बताए हुए पते पर पहुंच गए। लेकिन करीब घंटा भर इंतजार करने के बावजूद सूचना अपने बेटे को लेकर नहीं आई। इस दौरान उसने उसके टेक्स्ट मैसेज और मेल का भी जवाब नहीं दिया। वेंकटरमन ने वापस घर पहुंचकर भी सूचना को टेक्स्ट और मेल किया। दरअसल दोनों के बीच सारी बातचीत इसी तरह होती थी, क्योंकि मामला कोर्ट में था और टेक्स्ट और ईमेल आगे चलकर सबूत बन सकते हैं। लेकिन सूचना का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इत्तेफाक से 7 जनवरी यानी संडे की शाम को ही वेंकटरमन को काम के सिलसिले में इंडोनेशिया जाना था। फ्लाइट की टिकट पहले से ही बुक थी, लिहाजा वो शाम को बेंगलुरु से जकार्ता निकल पड़ा। इस बात से बेखबर की सूचना अपने बेटे को लेकर संडे के से एक दिन पहले ही बेंगलुरु से गोवा जा चुकी है। उधर सूचना सेठ ने 5 जनवरी को वेंकटरमन को जानबूझकर टेक्स्ट मैसेज किया था कि 7 जनवरी को वो बेटे से मिलने आ सकता है, जबकि उसने पहले ही उससे प्लान के तहत 6 जनवरी को गोवा की फ्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग करा रखी थी। 6 जनवरी की रात की फ्लाइट से वो बेंगलुरु से गोवा पहुंचती है। गोवा पहुंचने के बाद रात 11:30 बजे वो नॉर्थ गोवा के द सोल बनियन ग्रैंड होटल में चेक इन करती है। होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक थी, यानी अगले 4 दिनों तक उसे गोवा में ही रहना था। लेकिन गोवा में चेक इन करने के सिर्फ 2 से ढाई घंटे बाद ही रात करीब 2 बजे के आसपास सूचना अपने बेटे का कत्ल कर देती है। इसके बाद पूरी रात वो उसी बेड पर लेटी रहती है जिस पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। अगले पूरे दिन भी सूचना कमरे में ही रहती है। वो एक बार भी कमरे या होटल से बाहर नहीं जाती, यहाँ तक कि वो खाना पीने के लिए भी एक बार भी रूम सर्विस तक को कॉल नहीं करती। ये वही संडे था जिस संडे को वेंकटरमन को उसके बेटे से मिलवाने के लिए सूचना ने 5 जनवरी को टेक्स्ट मैसेज भेजा था। यानी उसने अपने बेटे का कत्ल संडे के दिन ही किया था। संडे के पूरे दिन उसके मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ सुबह करीब 10 से 11 बजे के दरमियान वेंकटरमन का ही मैसेज आया। वेंकटरमन तब बेंगलुरु में सूचना के बताए पते पर खड़े अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरा संडे होटल के कमरे में गुजारने के बाद रात करीब 11 बजे सूचना ने पहली बार अपने रूम से रिसेप्शन पर फोन किया। उसने किसी अर्जेंट काम के लिए फौरन बेंगलुरु लौटने की बात कहते हुए बेंगलुरु तक के लिए एक टैक्सी बुक कराने की बात कही। हालांकि होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक के लिए थी, लेकिन सिर्फ एक रात होटल में गुजारने के बाद अगली रात ही सूचना होटल से चेकआउट कर रही थी। चेकआउट से पहले 22 घंटे तक सूचना जब अपने बेटे की लाश के साथ कमरे में थी, तब उसने 3 चीजें की थी। पहली, उसने कत्ल के बाद एक कागज पर 2 लाइनें लिखी। कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर पास किया है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। इसके बाद उसने इन्हीं 22 घंटों के दौरान एक और नोट लिखा था। उसमें लिखा था, मैं काफ़ी गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे उसके बाप से मिलते नहीं देख सकती। इसके बाद इन्हीं 22 घंटों में एक बार
उसने कमरे के अंदर ही कैंची से अपनी कलाई की नसें काट कर मरने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश अधूरी रह गई थी। सूचना के चेकआउट करने के बाद 8 जनवरी की सुबह पुलिस को शक हो चुका था। इसी के बाद कैब ड्राइवर के जरिए सूचना को बेंगलुरु जाने के रास्ते में ही पकड़ने की प्लानिंग की गई और ड्राइवर की मदद से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आई मंगला पुलिस स्टेशन में सूचना को हिरासत में ले लिया गया। चश्मदीद कैब ड्राइवर के मुताबिक जब आई बंगला पुलिस ने सूचना को बैग खोलने के लिए कहा था तब भी वो बिल्कुल शांत थी। आई मंगला पुलिस स्टेशन से ही बैग में रखे कपड़े और खिलौने हटाने को कह रही थी। सूचना ने वो कपड़े और खिलौने हटाए भी, लेकिन आखिर में जिन कपड़ों के नीचे उसके बेटे की लाश थी वो कपड़े उसने नहीं हटाए। मजबूरन पुलिस को वो कपड़े हटाने पड़े। लाश देखकर पुलिस ने पहला सवाल सूचना से यही पूछा था कि ये कौन है। जवाब में सूचना ने कहा ये मेरा बेटा है। चेहरे पर तब भी उसके कोई शिकन नहीं थी। गोवा पुलिस के मुताबिक शुरुआत से ही पूछताछ में सूचना इस बात से इनकार कर रही थी कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया है। उसका कहना है कि रात बेटे के साथ सोई, सुबह उठी तो बेटा मर चुका था। इतना ही नहीं, शनिवार को पहली बार सूचना और वेंकटरमन की कालंगुट पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में आमने सामने मुलाकात कराई गई। 15 मिनट की इस मुलाकात पे वेंकटरमन ने सूचना से पहला सवाल यही पूछा कि तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा। तब भी सूचना का जवाब यही था कि उसने ऐसा नहीं किया। यानी सूचना ने वेंकटरमन को भी वही जवाब दिया जो वो अब तक पुलिस को कहती आ रही थी। 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान भी सूचना वेंकटरमन से झगड़ती रही। उसने कहा कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, लेकिन गोवा पुलिस जब भी उससे बेटे की लाश को बैग में रखने और बेंगलुरु ले जाने की वजह पूछती तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। सूचना के इसी जवाब ने पिछले 6 दिनों से गोवा पुलिस को परेशान कर रखा है। गोवा पुलिस के सूत्र इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सूचना अपने बेटे की लाश को बेंगलुरु ले जाकर अपने घर में ही अपने साथ रखती, पर गोवा पुलिस रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। वजह भी बहुत साफ है। अगर ऐसी बातें से सूचना की दिमागी हालत को लेकर सवाल उठेंगे तो अदालत में उसे इसका कानूनी फायदा मिल सकता है। इसलिए इससे बचते हुए गोवा पुलिस ने यह तय किया कि अब वह सूचना से पूछताछ किसी मनोचिकित्सक की मौजूदगी में ही करेगी। दोस्तों, ये थी कहानी सूचना सेठ की, जिसने अपने ही बेटे को अपने पति की नफरत के चलते मार दिया और उसको अपने साथ रखना चाहती थी। आगे क्या होगा ये मामला अभी पुलिस स्टेशन में है। थैंक यू दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके।